हमारे देश में पंचायत का चुनाव सांसद, विधायक और मेयर के चुनाव से भी बड़ा होता है। और फिर जब बात यूपी की हो और यूपी में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हों, तो पंचायत चुनाव की अहमियत और बढ़ जाती है। आखिर इन्हें 2027 का सेमीफाइनल भी तो कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियां पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर अब देख रही हैं। सभी राजनीतिक दल पंचायत चुनाव में अपनी ताकत दिखाने के लिए अब जोर आजमाइश में जुट गए हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं रतीश शिवम त्रिवेदी। अब आपको यूपी के पंचायत चुनाव में की जा रही हर पार्टी की तैयारी बताएंगे और बताएंगे पंचायत चुनाव जीतने के लिए बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी और छोटे दलों ने कैसे अपने सभी घोड़े खोल दिए हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई दस्तक होने वाली है और वो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026, जिसमें ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव होंगे। ये चुनाव सिर्फ पंचायतों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। पूरे प्रदेश की 57,695 ग्राम पंचायतें, 826 क्षेत्र पंचायतें और 75 जिला पंचायतें। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि ये महायुद्ध कितना बड़ा है। 2017 से यूपी में सत्तारूढ़ बीजेपी किसी भी कीमत पर पंचायत चुनाव में शानदार सफलता पाना चाहती है, ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव में विजय हासिल की जा सके। क्या ये सरकार प्रधानी का एक वोट नहीं काट पाएगी? देखेगा, सब कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। अगर वोट गड़बड़ हुआ तो प्रधान लोग इतने अच्छे हैं, जो चुनाव लड़ने वाले वो सीधे कोर्ट भागेंगे और जाएंगे। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी इसे लखनऊ की सत्ता पहुंचने की सीढ़ी मान रही है। 2027 में यूपी जीतना है तो 2026 में पंचायत चुनाव जीतना होगा। भाजपा ने पंचायत चुनाव को गंभीरता से लिया है और इसीलिए पार्टी का नारा है पूर्व तैयारी पूर्ण तैयारी, यानी पहले से ही ऐसी तैयारी की जाए कि कोई कमी ना रहे। बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह खुद पंचायत चुनाव की कमान संभाल रहे हैं। वो गांव-गांव की बैठकों में जा रहे हैं, बूथ स्तर की समीक्षा कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे भाजपा पंचायत चुनाव में क्या चाहती है, तो जवाब साफ है, जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी, क्योंकि यही पद पंचायत की राजनीति में सबसे ताकतवर माने जाते हैं। भाजपा को मालूम है कि ग्राम प्रधान या क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव में उतरना विवाद खड़ा कर सकता है, क्योंकि इन पदों पर पार्टी के सिंबल पर चुनाव तो होता ही नहीं है, इसलिए बीजेपी वहां दखल नहीं देगी। लेकिन जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष वहां पूरी ताकत झोंकी जाएगी। और हाँ, भाजपा का दूसरा बड़ा दांव है लाभार्थियों को मतदाता में बदलना, यानी जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, उज्ज्वला गैस या राशन योजना का फायदा पाया है, उनसे सीधे संपर्क। पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर मतदाता सूची की जांच करेंगे, मृतक या बाहर गए लोगों के नाम हटाएंगे और नए वोटर जोड़ेंगे। अब बात करते हैं चुनावी गणित की। देखिए, यूपी में ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन पूरा हो चुका है। पहले यह संख्या 58,000 से ऊपर थी, अब घटकर रह गई है 57,695। अब यह कमी कैसे आई? 504 ग्राम पंचायतें खत्म कर दी गईं, 9 नई बनाई गईं, 2 वनटांगिया ग्राम पंचायतें घोषित की गईं। यानी ये पूरा खेल जनसंख्या और भौगोलिक संतुलन के आधार पर हुआ है। अब 97,695 ग्राम पंचायतों में कौन बनेगा प्रधान, यही सवाल है। अगड़ों का दबदबा चलेगा या ओबीसी और दलितों की हिस्सेदारी बढ़ेगी? इसमें असली दांव है आरक्षण का। हालांकि अभी पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू होने में कई पेच बाकी हैं। जैसे यूपी में ओबीसी आरक्षण को लेकर सबसे बड़ी बाधा यह है कि अभी तक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हुआ है। आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है, लेकिन इसमें कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि आयोग के गठन में ही कई सप्ताह का समय लग सकता है और गठन के बाद भी उसे आरक्षण तय करने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। ऐसे में पूरे आरक्षण की प्रक्रिया अक्टूबर तक शुरू हो सकेगी। इससे चुनाव कार्यक्रम में भी बदलाव संभव है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो यूपी में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव में आरक्षण का मजमून कुछ इस तरह होगा। ओबीसी को 27%, एससी को 20.69%, एसटी को 0.56% और खास बात, इन सभी वर्गों की महिलाओं को भी 33% आरक्षण। 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायतों का आरक्षण किया जाएगा। 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। परिसीमन और रोटेशन की व्यवस्था पर काम चल रहा है। मतलब इस बार यूपी में महिलाओं की पंचायत सत्ता में सबसे बड़ी भागीदारी होगी। लेकिन फिर वही बात जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ, आरक्षण लागू होने में अभी सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है। ओबीसी आरक्षण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होना है और आयोग बनने के बाद ही इसकी गणना शुरू होगी। इसमें 3 महीने की देरी तय मानी जा रही है। तो क्या चुनाव कार्यक्रम आगे खिसकेगा? तो ये सवाल सबके मन में है।
अब जरा पंचायत चुनाव को लेकर सियासी दलों की चालें भी देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो संगठन को गांव-गांव तक पार्टी मजबूत कर रही है। वेस्ट यूपी में संयोजक और सह संयोजक नियुक्त कर दिए गए हैं। उनका लक्ष्य साफ है, ज्यादा से ज्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष। अब जरा समाजवादी पार्टी की बात करें। अखिलेश यादव भाजपा पर चुनावी धांधली और मतदाता सूची के नाम कटने का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही संगठन स्तर पर अपने संभावित उम्मीदवारों की तलाश कर रहे हैं। सपा चाहती है कि प्रत्याशी पहले से घोषित हो ताकि उन्हें जनता से जुड़ने का वक्त भी मिल सके। वेस्ट यूपी में बहुजन समाज पार्टी ने मुनकाद अली को जिम्मेदारी दी है। मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद और बरेली मंडल की जिम्मेदारी इनके पास है। यानी जाट, मुस्लिम, दलित समीकरण वाले इन इलाकों में बसपा कोई नई बिसात लिखना चाहती है। राष्ट्रीय लोकदल की बात करें तो गांव की राजनीति में इनकी गहरी पैठ मानी जाती है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर सरदार पटेल की जयंती तक यात्रा निकालने की इन्होंने तैयारी कर रखी है। किसान और मजदूरों के मुद्दे पर राष्ट्रीय लोकदल अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहता है। चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी की नजर दलित और मुस्लिम वोटरों पर है। इनकी पार्टी गांव-गांव प्रचार अभियान में भी जुटी हुई है। यानी पंचायत चुनाव का खेल बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ भाजपा अपने संगठन और सरकारी योजनाओं की ताकत पर भरोसा कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष अपने जनाधार को बचाने और बढ़ाने की कोशिश में जुटा हुआ है। अब जरा कल्पना कीजिए, जब लाखों गांव में प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य चुने जाएंगे तो उसका असर सिर्फ गांव तक नहीं रहेगा। यही चुनाव तय करेंगे कि 2027 में विधानसभा में किसका सिक्का चलेगा। दोस्तों, पंचायत चुनाव भले ही बिना चुनाव चिन्ह के लड़े जाते हों, लेकिन असलियत ये है कि यह दलों के बीच संगठनात्मक ताकत की सीधी भिड़ंत है। जहां भाजपा के लिए ये परीक्षा है, वहीं विपक्ष के लिए ये ताकत दिखाने का बड़ा अवसर है। तो आने वाले महीनों में जब आप अपने गांव में वोट डालने जाएंगे तो याद रखिएगा, ये सिर्फ प्रधान चुनने का चुनाव नहीं है, ये 2027 की राजनीति की भूमिका लिखने वाला चुनाव है। तो सवाल यही है, क्या भाजपा की पूर्ण तैयारी कामयाब होगी या फिर गांव-गांव की बिसात पर विपक्ष बाजी पलट देगा? 2026 का पंचायत चुनाव तय करेगा 2027 का भविष्य। साल 2027 का सेमीफाइनल कौन जीतेगा, इसका काफी हद तक संकेत 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव में मिल जाएगा। हम आपको यूपी के पंचायत चुनाव से जुड़ी हर हलचल बताते रहेंगे। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।